नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम एक बहुत ही ज़बरदस्त पेनी स्टॉक के बारे में। 7 रुपये पर यह ट्रेड कर रहा है और नंबर वन कंपनी है। किसमें? प्राइवेट सेक्टर के अंदर पावर जनरेशन की नंबर वन कंपनी है, मतलब कि वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। ठीक है, सारा कुछ समझने जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आपको इस तरह की पेनी स्टॉक्स वाले वीडियो पसंद हो जो कि आगे चलकर एक मल्टीबैगर बन सकते हैं, तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जेन्युइन कंटेंट के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके रिटर्न की बात कर लेंगे। तो 7 रुपये 15 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। कल के डेट में 2.14% की तेजी रही है। पिछले 5 दिनों के अंदर 10% की निगेटिव रिटर्न है। एक महीने में 3.62% की पॉजिटिव रिटर्न है। लेकिन यदि आप बात करोगे 6 महीने में, तो 6 महीने में स्टॉक 126% का रिटर्न दे चुका है, मतलब दोगुने से भी अधिक। 3 रुपये 15 पैसे पर 6 महीने पहले था और आज वह 7 रुपये 15 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। वाईटीडी में जो है वह 78.75% का रिटर्न है। 5 सालों के अंदर 126% का रिटर्न है। मैक्सिमम पीरियड के रिटर्न की बात करेंगे तो निगेटिव रिटर्न देता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अभी साल भर 6 महीने के अंदर अंदर की, क्योंकि कंपनी जो है वह टर्न अराउंड करता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, यहाँ पर इसकी जो मार्केट कैप है लगभग लगभग 4,000 करोड़ के आसपास है। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि यह छोटी मोटी कंपनी नहीं है। जो भी ऐसी कंपनी होती है 7-8 रुपये 9 रुपये के आसपास की, उसका जो अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसन नहीं है कंपनी का, तो उसके जो मार्केट कैप होता है वो अराउंड अराउंड रहेगा आपको 150 200 500 हज़ार, मैक्सिमम हज़ार। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3800 लगभग लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका मार्केट कैप, ये बता रहा है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, हाई और लो देख सकते हैं। 8 रुपये का हाई और 2 रुपये 80 पैसे का लो है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, डिविडेंड के लालच में नहीं पड़ना है। वॉल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त है, करोड़ों के अंदर वॉल्यूम ट्रेड होती है। एक चीज़ यहाँ पर जो निगेटिव है वो है प्रमोटर की होल्डिंग जो 44% है, उसमें से अधिकतर जो है वो प्लेजेस हैं। ठीक है, आरओसी जो है 8.62 बन रही है। कंपनी के ऊपर 10,000 करोड़ के आसपास का डेप्ट है। 234 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है। एक साल के अंदर 69% का रिटर्न और 6 महीने के अंदर 124% का रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। बात की जाए प्लेजेस शेयर्स की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक चीज़ यह निगेटिव है कि यहाँ पर प्लेजेस शेयर रखे हुए हैं। एफ की होल्डिंग्स का कोई खास नहीं है, लेकिन डी की होल्डिंग जो है 7.14% बन रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। लेकिन क्यों ये 7 रुपये का स्टॉक एक आगे चलकर मल्टीबैगर बन सकता है? प्रोबेबिलिटी है, कन्फर्म हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ आप समझ लें कि पेनी स्टॉक है और इसके अंदर जो इन्वेस्ट किया जाता है वो काफ़ी रिस्की होता है। हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड दोनों ही होते हैं। तो यह भी मान के चले कि आपका पैसा डूब भी सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1,000 रुपये लगाना है, 1,000 2,000 4,000, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है कि यदि डूब जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर चल गया तो लाख तो बनाएगा ही बनाएगा। इस तरह के 2 4 5 पेनी स्टॉक्स चुनकर हमें इस तरह के 1,000 2,000 रुपये डालने होते हैं, ताकि एक भी चले तो हमारा पूरा का पूरा जो है माल निकल जाए। यहाँ पर देखिए किस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा यहाँ पर पोटेंशियल नज़र आ रहा है। एक तो मैं आपको पेनी स्टॉक्स के अंदर पहले तो सुजलॉन एनर्जी बता रहा था। सुजलॉन एनर्जी ने तो अपना काम कर दिया। उसके बाद अभी फिर फिलहाल मैं आपको जेपी पावर बता रहा हूँ। जेपी पावर एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। उसके साथ में यहाँ पर जो ये 7 रुपये का स्टॉक है उसका अंदर भी आप देखोगे जून 2020 में इसके जो सेल्स थे वो 196 करोड़ थे। वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो लगभग लगभग 200 करोड़ से जो सेल्स है वो 900 करोड़ तक पहुँच गए हैं। मतलब कि सेल्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। उसके साथ में यहाँ पर आप देखो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर आप ध्यान दो तो हमेशा ये 18 20 30 के आसपास बन रहा है। तो कहने का मतलब ये कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है। बहुत यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से कंपनी जो भी सेल्स कर रही है और जो खर्चे हो रहे हैं उसके बीच का जो डिफरेंस होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो बहुत ही शानदार है। यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी निकाल रही है। अदर इनकम्स भी कुछ यहाँ पर हो जा रहे हैं और इंटरेस्ट कंपनी को देनी पड़ रही है। जैसा कि आपको बताया कि कंपनी के ऊपर 10,000 करोड़ का डेप्ट है, तो उस डेप्ट के कारण यहाँ पर आप देखें ये वाला जो हमारा है इंटरेस्ट का कॉलम, उसमें रॉ इंटरेस्ट का जो रॉ है ये आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग लगभग 600 करोड़ 700 करोड़ 600 करोड़ 700 करोड़ के आसपास का जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो इंटरेस्ट अच्छा खासा यहाँ पर देना पड़ रहा है। लगभग 500-600 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। उसके साथ में कुछ डिप्रिसिएशन है और कुछ टैक्सेस हैं और नेट प्रॉफिट, जिसके कारण कि हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निगेटिव में कितना जा रहा है 549 करोड़। और कारण यही है कि इससे ज़्यादा तो कंपनी इंटरेस्ट दे रही है। ठीक है,
प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं हुई है। एक चीज़ आप यहाँ पर देख लो, प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं हुई है, कारण क्या है? डेप्ट 10,000 करोड़ का डेप्ट है तो 500-600 करोड़ का पर क्वार्टर में इंटरेस्ट दे रही है, जिसके कारण कि जो भी यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है वो पूरा का पूरा खत्म हो जा रहा है और निगेटिव में कंपनी लॉसेस दे रही है। हालांकि पहले से जो लॉसेस हैं वो यहाँ पर घटते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। हम यदि साल दर साल की बात कर लें, 2012 में जो सेल्स निगेटिव थे, नहीं थे, सेल्स निगेटिव भी नहीं कहेंगे, नहीं थे, क्योंकि ऑपरेशंस बंद था। 2014 में कामकाज शुरू हुआ और 339 करोड़ का सेल्स कंपनी ने दिया। उसके बाद देख सकते हैं कि लगातार जो सेल्स है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 3,500 करोड़ के आसपास के सेल्स पहुंच चुके हैं और फिर से यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 25%, 21% के आसपास नज़र आ रहा है और 650 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगेन यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वही आप देख सकते हैं, ये देखिए एक ईयर का है जिसमें कि 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में लगभग 600 करोड़ का इंटरेस्ट दे रहा है, तो 4 क्वार्टर में लगभग 6-24, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2,500 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट कंपनी दे रही है और उसके साथ में कुछ टैक्सेस वगैरह भी हैं, तो जिसके कारण कि जो नेट प्रॉफिट है वो अगेन यहाँ पर 2,000 करोड़ का निगेटिव प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है। कंपनी आपके सामने है रतन इंडिया पावर लिमिटेड, जो कि प्राइवेट सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है एनर्जी जनरेशन में, थर्मल पावर जनरेशन का यह काम करती है। यहाँ पर हम यदि इसके बोरोइंग्स पर ध्यान दें तो बोरोइंग्स देख सकते हैं कि अभी जो है 10,641 करोड़ की बोरोइंग्स थी, जो कि पहले अराउंड यहाँ पर 13,000 14,000, देखो 2018 के आसपास 14,000 करोड़ की बोरोइंग्स थी, 2019 में 13,000, 20 में भी 12,000, 2021 में 11,600, फिर 10,900, 10,600। तो जो इसकी बोरोइंग्स है वो लगातार यहाँ पे घटती हुई नज़र आ रही है। देखिए लगातार जो बोरोइंग्स है आप इस रेंज में देख लो, 2017 से 14,700 से लगातार जो है डेब्ट को कम किया गया है। तो ये अच्छी बात है कि डेब्ट को कम किया जा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर समय लग सकता है डेब्ट को कम करते करते, तब तक जैसे जैसे कंपनी डेब्ट को कम करेगी उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि रतन इंडिया जो है वह एक इंडिया की लीडिंग लार्जेस्ट प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनी है, जिसकी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2700 मेगावाट, मतलब 2.7 गीगावाट थर्मल पावर जनरेशन का काम करती है, जो कि अमरावती और नासिक में दो जगह, दोनों में 1350 मेगावाट के पावर प्लांट इसके स्थापित है। कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2007 में सोफिया पावर कंपनी लिमिटेड के नाम से। उसके बाद कंपनी का जो नाम है वह चेंज किया गया। पावर प्लांट जो है टॉप 10 प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर है कंट्री के अंदर, जो 2700 मेगावाट की कैपेसिटी है, अमरावती थर्मल पावर प्लांट और नासिक थर्मल पावर प्लांट। रेवेन्यू जो है वह ऑपरेशन पावर प्लांट से 77% आता है और बाकी जो पावर प्लांट को लीज दिया गया है उससे 23% आता है। यूनिट सेल्स वगैरह जो कंपनी ने अपने यूनिट को मतलब अपने पावर प्लांट को सेल्स भी किया था। तो ये सारी कुछ यहाँ पर अपडेट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल समझनी चाहिए। डेब्ट सेटलमेंट की भी बात चल रही है जो ऑलरेडी यहाँ पर प्रोग्रेस में है। तो बढ़िया यहाँ पर ऑप्शन है 7 रुपये में, और क्या ही चाहिए आपको। थोड़ा सा इसमें बने रहना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के डेब्ट ज़्यादा हैं। डेब्ट जैसी कम होगी कंपनी जो है प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आएगी, उसके बाद रॉकेट की तरह स्टॉक भाग सकता है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।